आदाब नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्राइम फ्रेम के एपिसोड नंबर 6 में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज के इस वीडियो में हम आपको धर्मशाला केस के बारे में बताएंगे। धर्मशाला केस पर यह हमारा दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक लंबे समय से धर्मशाला को लेकर बहुत सी बातें हो रही थी। धर्मशाला के आसपास सैकड़ों लाशें दफनाई जाने की बातें हो रही थी। बहुत सी लड़कियों और महिलाओं का रेप और उसके बाद मर्डर की बातें सामने आ रही थी। ये सब होने के बाद अब धर्मशाला पुलिस स्टेशन में अब शिकायतों की बाढ़ सी आ गई है और सवाल सबके सामने एक है कि क्या ये सच है। अगर ये सच हुआ तो ये हमारे देश का अब तक का सबसे बड़ा स्कैंडल होगा, जिसमें सैकड़ों लोगों को रेप के बाद मार के दफना दिया गया है। तो आइए जानते हैं कि ये सब शुरू हुआ कहां से। धर्मशाला में काम करने वाला एक सफाई कर्मचारी जिसने सन 1995 से 2014 तक लगभग 19 साल सफाई कर्मचारी का काम किया, वो इस केस का खुद को विटनेस बताता है। उस व्यक्ति ने पहले सबूत इकट्ठा किए, पुलिस कंप्लेन की और मजिस्ट्रेट के सामने जाकर बयान दिया। उसका बयान सुनकर मानो लोग सन्न रह गए हों, क्योंकि इसने बताया कि इसने पिछले 19 सालों में सैकड़ों लड़कियों और महिलाओं की लाशों को दफनाकर और जलाकर ठिकाने लगाया है। ये कंप्लेंट हमारे देश में इतनी तेजी से फैली कि पिछले 20-25 सालों में जितने भी लोग उस क्षेत्र में गुमशुदा हुए थे, उनके परिजन हिम्मत जुटाकर सामने आने लगे हैं। और अब पता नहीं कहां से लोग धर्मशाला पहुंचकर परिजनों की शिकायत कर रहे हैं। और जब मामला इतना बढ़ गया तो कर्नाटक सरकार को भी झुकना पड़ा। तब जाकर कर्नाटक सरकार ने यह फैसला किया और इस सामूहिक हत्याकांड की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। इस केस में जितने भी शिकायत करता है उनका कहना है कि बरसों से धर्मशाला पुलिस स्टेशन में ऐसी शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं, लेकिन वहां के लोग इतने पावरफुल हैं कि किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं की गई और शायद इसीलिए कर्नाटक सरकार ने SIT बनाने का फैसला किया। धर्मशाला में उन सैकड़ों लाशों को जिन्हें जलाया गया, दफनाया गया या रहस्यमय तरीके से ठिकाने लगाया गया, इसकी जांच की जिम्मेदारी कर्नाटक के मोस्ट सीनियर पुलिस अफसर को दी गई है। रैंक में वो है DGP यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। वो DGP हैं इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन साइबर कमांड के प्रणब मोहंती। इनका रिकॉर्ड बेदाग रहा है और ये ईमानदार पुलिस ऑफिसर माने जाते हैं और शायद इसीलिए इन्हें इस केस के लिए चुना गया है, क्योंकि जिसने भी इस केस की तह तक जाने की कोशिश की वो या तो गायब हो गया या चुप हो गया या तो रहस्यमय ढंग से उसकी मौत हो गई। और अब इस केस की जांच प्रणब मोहंती करेंगे। बात सिर्फ इतनी नहीं है, इस केस में हाई प्रोफाइल पुलिस ऑफिसर्स को इन्वॉल्व किया गया है। पूरे वेस्ट कर्नाटक में से बेस्ट पुलिस ऑफिसर्स को चुन चुनकर इस SIT में शामिल किया गया है। ये ध्यान में रखते हुए कि धर्मशाला के आसपास या धर्मशाला के मैनेजमेंट से इनका कोई संबंध तो नहीं है और ये सभी वेस्ट कर्नाटक के रीजन से हैं। इनमें SP, DSP, DGP, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर सभी हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर्स को शामिल किया गया है। ये 20 लोगों की टीम है जिसकी अगुवाई प्रणब मोहंती करेंगे।